अस्सलाम वालेकुम। मम्मी के खानों में आपकी अम्मी आज आपके लिए चिकन बिरयानी की बेहतरीन रेसिपी लेके आई है। बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। बड़ी यूनिक रेसिपी है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। मैंने पैन ले लिया है, खुले मुंह का पैन ले लिया है और मैं उसमें एक बड़ी प्याज मैंने लिया है। बड़ी प्याज है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। बारीक बारीक काट के और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आधी प्याज मैं निकाल लूँगी इसमें से और आधी प्याज मैं इसके अंदर रहने दूँगी। ठीक है, तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। जी, प्याज मेरी गोल्डन होनी शुरू हो गई है। प्याज गोल्डन मैं करके आधी प्याज निकाल लूंगी इसमें से। बिरयानी मैंने तकरीबन 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है और चिकन में भी अच्छी वाली मैंने बोटियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़रा VIP किस्म का चिकन बिरयानी बना रही हूँ। खास मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए आपको पता है ज़रा अच्छे खुले दिल से और अच्छे तरीके से हमेशा मेहमान नवाजी करनी चाहिए। हमारे मज़हब की रीत है और मेहमान नवाजी का आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा सवाब होता है। एक वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और बहुत बुजुर्ग पैगंबर थे। तो वो उनकी आदत थी कि वो किसी मेहमान के बगैर जो है वो खाना नहीं खाते थे। तो उन्होंने कोई एक आदमी गुजर रहा था, उसे पकड़ा और उसे कहा कि आओ मेरा खाना खाओ। तो जब खाना सामने आया तो चलें ज़रा मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने मसाले डाल रही हूँ, आपको वाक़या ज़रा सुनाती हूँ। ये धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला, लौंगे 3-4 लौंगे लिए हैं, टीस्पून 1 साबुत धनिया लिया है, टीस्पून मैंने सौंफ लिया है, कड़ी पत्ते के मैंने 3-4 पत्ते लिए हैं। अब उसके बाद ये इसको ज़रा सा मैं ऑयल में रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसमें ये डाल रही हूँ और मैंने 1 टीस्पून दिया था जीरे का। मैंने जीरे का डाला था। 1 बड़ी इलायची डाली है, ये देखें बड़ी इलायची है और उसमें दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, 5-6 लौंग हैं और जीरा है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है और ये कड़ी पत्ते के 3-4 पत्ते हैं और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। ये देखें ये दालचीनी है। ठीक है, सॉरी मैं पहले दिखाना भूल गई, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन कर रही हूँ और बार बार बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। ये पहले मैंने ये डाल के फिर मैंने अब टमाटर डाल दिया और अब इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर चिकन मैंने अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया था। अब उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं वाक़या सुना रही था आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो वो किसी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। तो कोई एक बूढ़ा आदमी था, वो बैठा हुआ था और आपने उन्हें कहा कि आए और आप आके मेरे दस्तरखान पे आके खाना खाएं। वो बुजुर्ग चल पड़ा और आ गया, बैठ गया खाना खाने के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़िए। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता और मैंने तो नहीं जानता। कहने का लेकिन आप मेरे मेहमान हैं तो इसलिए आप ये जो है आपको बिस्मिल्लाह पढ़ें आप। तो कहने का लेकिन जब मैं अल्लाह को मानता ही नहीं तो बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ूं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात पे बड़े नाराज़ हुए। आपने कहा कि ठीक है, फिर आप जब बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ रहे तो फिर आप मेरे मेहमान नहीं हैं। ये मैं पानी वाला नमक डाल दूँ, आप मेरे मेहमान नहीं, आप जाएँ वहाँ से। वो बुजुर्ग वहाँ से उठ के चले गए। उसके बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे फ़ौरन फरिश्ता आए और उन्होंने कहा कि आप अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने मेरे मेहमान को नाराज़ कर दिया। वो बड़े परेशान हुए। कहने कि वो किस तरह, वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहा। कहने कि वो अब तक कितना बड़ी उम्र का हो गया है और जो है वो उससे मैं रिस्क पहुंचा रहा हूँ उसे। तो आप कौन होते हैं कि अगर उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो आप उससे रोक लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिल में बड़ी खफकी महसूस हुई और वो चल पड़े। देखा तो वो कहीं दूर पहाड़ों तरफ निकल गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें मना मनू के लेके आए अपनी तरफ और बिठाया और खाने खिलाने के निकलेंगे। लेकिन जब मैं तो अल्लाह को मानता नहीं, अब कैसे कहेंगे? क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे पैगाम भेजा है कि मैं उसको इस उम्र तक खाना खिला रहा हूँ, तो तुम कौन होते हो इसका खाना रोकने के लिए? तो कहेंगे अच्छा तुम्हारे
अल्लाह ने ये मेरे लिए पैगाम भेजा है? कहने के जी। तो कहने के अच्छा फिर तुम्हारा खाना खाने से पहले मुझे तुम अपने अल्लाह से रोशनास कराओ। तब उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वो मुसलमान हो गए। तो सुबहान अल्लाह है उस रब की ज़ात पे जिसने भूखों को खाना खिलाता है, जो अपने बंदों पे बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है। और अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि सिबगतुल्लाह, कि मेरा रंग इख्तियार करने की कोशिश है। तो कोशिश करनी चाहिए अच्छा सा अच्छा काम करने की, अच्छा सा अच्छा नेक अमल करने की, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। ज़िंदगी जब गुजर जाएगी, वक्त बड़ी जल्दी से गुजर जाता है। अक्सर हम लोग बहुत परेशान होते हैं अपने दुख के दिनों में, तकलीफ के दिनों में। तो मैं अक्सर कहती हूँ अपनी इर्द गिर्द के लोगों से कि जब अच्छे दिन गुजर जाते हैं तो बुरे दिन क्यों नहीं गुजरेंगे। तो बुरे दिन भी गुजर जाते हैं, तो अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए, अच्छी बात सुननी चाहिए। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमसे बुरी बात बर्दाश्त नहीं होती। भी अल्लाह के बंदों, बर्दाश्त करने के लिए होती ही बुरी बात है। अच्छी बात तो हर कोई करता है, लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आप बुरी बातों को भी बर्दाश्त करें। चिकन ने थोड़ा सा पानी अपना छोड़ा, अब टमाटर भी मेल्ट होना शुरू हो गए। अब उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अभी से इतनी खूबसूरत खुशबू उठ रही है, बहुत मजे का अरोमा उठ रहा है। गोश्त को हम जरा हल्की आंच पे ही पका रहे हैं ताकि गोश्त जरा अच्छे तरीके से गल जाए। बस मैं दोबारा ढक्कन लगा दूंगी। अच्छा जी, चिकन को तकरीबन पकते हुए 15 मिनट हो गए। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। गोश्त माशाल्लाह से देखें खुश्क हो गया। अब इस मौके पे मैं आके इसमें दही डाल दूंगी। मैंने कोई इसमें बाहर का मसाला नहीं डाला। जितना भी मसाला है ये मेरा अपना मसाला है। जो भी डाला है ये अपनी ही चीज़ों से मैंने घर की जो किचन की आपकी आम रूटीन चीज़ें होती हैं उसी से ही मैं बना रही हूँ बिरयानी। मान रही हूँ ये दही के मैं 2-3 चम्मच डालूंगी, क्योंकि दही से बड़ा मज़े का। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने दही के डाल लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी, 3-4 मैं हरी मिर्चें डालूंगी। और इसके अलावा मेरे पास रेड मिर्चें हैं, सूखी हुई रेड मिर्चें हैं, वो मैं डाल दूंगी। बहुत तेज मिर्चों वाली बिरयानी मैं बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है और मैं डालती भी नहीं हूँ मिर्चें। हरी मिर्ची डाली और अब ये देखें ये लाल मिर्ची हैं, ये मैंने इसकी डंडियाँ उतार दी और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरी बिरयानी का मसाला बस तकरीबन तैयार है। भाई ये आखिरी टचेस पे है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी, अगर आपके पास आलू बुखारे हो तो आप आलू बुखारे डाल सकते हैं, आपके पास अगर इमली हो तो आप इमली डाल सकते हैं। जी ये अब मैं इमली डाली हूँ, ये आलू इमली है मेरे पास। बहुत मज़ेदार खट्टा सा ये मसाला बनेगा और बहुत बिरयानी बहुत चटपटी और बहुत मज़ेदार बनने जा रही है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही यही मेरे स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। प्याज मैंने आधी गोल्डन करके निकाल ली थी, आधी प्याज इसके अंदर रहने दी।
देखें ये मेरा बिरयानी का मसाला बिल्कुल भुनने पे आ गया है। पानी वाला मैंने नमक इसमें डाला था। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। ये मेरा बस तकरीबन अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं चावलों के। ये बस बहुत अच्छा सा मेरा मसाला भून चुका है बिरयानी का। अब मैं इसको ढक्कन लगा के मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मैं चावल को फिर बनाते हैं, चावलों को बनाते हैं और फिर मैं तह लगाना बताऊंगी कि हम चावलों को किस तरह तह लगाएंगे। तो मैंने खुले मुंह वाला एक बर्तन ले लिया, देगची जरा मेरी बड़े साइज की है, ये मैंने ले लिया। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। 1 किलो मेरे चावल है तो तकरीबन ये 2.5-3 किलो के करीब मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। पानी उबलने लग गया, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और उसके बाद ये मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। ये मेरा अपना पानी वाला नमक है, ये मैंने नमक डाल दिया। नमक थोड़ा सा, पानी ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 4-5 चम्मच चला जाएगा तकरीबन। ये मैंने नमक डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले डालने लगी हूँ चावल डालने से पहले। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। ये इसमें मैं दालचीनी के 2-3 टुकड़े डालूंगी। अच्छा, बादियान के फूल जो है मेरे पास साबुत नहीं पूरे पड़े हुए, मेरे पास टुकड़ों की सूरत में है तो वो मैं डाल दूंगी उसमें। आपके पास अगर पूरे हो तो 1-2 वो भी डाल दीजिएगा। ये मैंने 2-3 लौंग डाल दिए हैं, बादियान के फूल के टुकड़े डाल दिए मैंने। और ये बिरयानी में बड़ा अच्छी खुशबू देते हैं चावलों को, ये चीजें बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को उबाल आना शुरू हो गए, ये देखें। आँच को थोड़ा सा मैं हल्का कर दूंगी। अच्छा जी, ये देखें अब चावल 1 कनी गल चुके हैं। ये देखें, ये देखें, ये 1 कनी गल चुके हैं। बस इस पोजीशन में आके मैंने चूल्हा बंद कर देना और मैंने चावलों को छलनी से छान लेना। ये देखिए, ये खिले खिले चावल से हैं। हमें खिले खिले ही बिरयानी में चावल चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा इनको नरम नहीं करना जी। चावलों को मैंने छान लिया, देखिए मैं थोड़े से चावल मैंने छोड़ दिए। अब मैं आपको तह लगाना बताऊंगी कि मैंने तह किस तरह लगानी है। अब ये देखें, चावल मेरे हाफ कुक हो चुके थे, 1 कनी मैंने कर दिया। चावलों को मैंने पानी सारा इसका वो ड्रेन कर लिया। अब उसके बाद नीचे मैंने चावल थोड़े से छोड़ दिए। अब जो है ना, मैं आपको तह लगाना बताऊंगी कि मैंने तह किस तरह लगानी है। अब ये मेरा चिकन है, चिकन मेरा तैयार हो गया था, आपके सामने मैंने कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं इसमें एक थोड़ी सी तह लगाऊंगी। ये मैंने लीमू कटे हुए रखे थे, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। 1-2 यहाँ पे डाल दूंगी। ये पुदीने की मैं कुछ डंडियाँ डाल रही हूँ। ये पुदीना भी है, पुदीने की बड़ी अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में।
ये मैंने डाल दिया। अब उसके बाद में इसके ऊपर बकिया जो चावल मेरे बच गए थे मैं उसकी तह लगा दूंगी। अब मैंने जो अगला जो काम करना है वो जो मैंने चावल प्याज जो मैंने गोल्डन करके मैंने अलग की थी। अब ये मैं प्याज डाल दूंगी, ये प्याज डाल दूंगी। ये मैं लीमू डाल दूंगी, लीमू के कुछ और स्लाइस बच गए मेरे पास, ये डाल दूंगी। और उसके बाद अब मैं जो अगला काम करूंगी वो ये जी, अब हम इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी येलो कलर। मैं पाउडर फॉर्म में डालती होती हूँ क्योंकि पानी फॉर्म में अगर हम थोड़ा सा पानी में घोल के डालेंगे तो वो सारे उसमें मिक्स हो जाता है नीचे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अलग से इसका रंग अलग से खिलाव सा होगा। ये इसको मैं पलटने का तरीका आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपके सामने ये कलर डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी रूह केवड़ा जिसे कहते हैं। ये मेरे पास ये केवड़ा है, ये देखिए ये केवड़ा है। ये केवड़ा डालूंगी थोड़ा सा। जिन जगहों पे कलर्स डाले थे मैं उन जगहों पे डालूंगी थोड़ा सा, चंद कतरे, ताकि वो कलर भी जो है ना मेरा सही हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद मैं प्लेट पे कपड़ा लगा के और मैं इसको ढकती हूँ। हाँ जी, ये मैंने कपड़ा प्लेट पे कर दिया लपेट के। अब उसको मैंने दम पे रख दिया और उसके बाद आँच में थोड़ी सी हल्की कर दूंगी बस। फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तकरीबन मेरे 10 मिनट दम आ चुका है। अब मैं आपके सामने खोलने लगी हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है और फिर मैं आपको बताती हूँ जो मैंने कलर डाला था उसकी क्या टेक्निक है सेव करने की। जी ये देखें। अब ये जो चावल जहाँ मैंने कलर डाले हैं ना, उसका कलर डालने का इसके ऊपर हमने ये चावल उठा के हमने डालने हैं ताकि ये महफूज हो जाए हमारा कलर। जी ये यहाँ से डाल के ये इसके ऊपर मैं डाल दूंगी और दम देखें कितना अच्छा आ गया। बहुत अच्छे तरीके से भाप उठ रही है। ये अब 1 मिनट का मैं फिर दोबारा दम रखूंगी ताकि ये जो कलर है ये अच्छी तरीके से जम जाए। जी जी, अब मैं खोलने लगी हूँ बिरयानी। ये देखिए बहुत अच्छा दम आ गया बिरयानी को। और अब मैं इसको उलट पुलट करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। ये देखें, ये देखें, बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है, बड़ा मजे का अरोमा आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस कदर माशाल्लाह से खूबसूरत बिरयानी की शक्ल बन के आई है। ये देखिए, अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी ये देखें बिरयानी की प्लेट मेरी तैयार है और देखें किस कदर माशाल्लाह से खूबसूरत है। अब इसको रायते के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनी है ये। अपनों के साथ शेयर किया करें, शेयर करने में सवाब भी है और आपके इसमें बरकत भी होती है। चटपटी बिरयानी तैयार हुई है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी मेरी डिशेस, कैसी लग रही हैं। दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।